राधे। परमाध्यक्ष परत्पर परब्रह्म अकारण करुणा वरुणालय भक्त वंशा कल्पतरु तड़े तदित वृंद पीतांबरधारी श्रीमद् बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आलोक में श्री हनुमंत लाल जी महाराज की भावमयी उपस्थिति में बैठकर हम सब भगवान की मधुमयी आनंदमयी रसमयी कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं। मंचस्थ विद्वज्जन आचार्य चरण, समुपस्थित भगवंत चरणारविंद मकरंद भगवत कथा सुधामृत पान करने वाले महानुभाव, श्रद्धामयी माताओं बहनों तथा देवियों और अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में परीक्षित स्वरूप सपत्नीक पधारे हुए समस्त यजमानगण, आइए चलें हम कथा की ओर। परमहंस परिव्राज का आचार्य भगवान शुकदेव राजर्षि परीक्षित को गंगा के उस पावन तट पर शुकताल पर जो कथा श्रवण करा रहे हैं उसको हम अपने हृदय में उतारने की चेष्टा करें। कल हम लोगों ने श्रवण किया उस ब्रह्म के जन्म का, दर्शन भी किया उस ब्रह्म के जन्म का जिसको ज्ञानियों ने वेदांत में अजन्मा कहा, जो जन्म ही नहीं लेता है। उद्धव जैसे ज्ञानी इस ब्रह्म के बारे में कहता है, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहु जन्म एव च। श्री उद्धव जी महाराज जब समझाने के लिए जाते हैं वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को, तो यही शब्द उन्होंने कहा, उसकी कोई मां नहीं, उसका कोई पिता नहीं है, उसका कोई सगा संबंधी है ही नहीं। लेकिन देखो, जिसके लिए ज्ञानी जन कहते हैं कि कोई मां बाप नहीं है जिसके, उस ब्रह्म ने मां भी बनाया है, मां बाप भी बनाया है, सखा भी बनाया है, बंधु भी बनाया है। और एक बात और ध्यान रखना, सनातन धर्म की परंपरा में ही भगवान के अवतार की बात स्वीकार की गई है। इसके अलावा जितने भी धर्म हैं, किसी धर्म में उनके ब्रह्म के अवतार की चर्चा नहीं की गई। उनके भगवान का अवतार हो रहा है ऐसी कहीं चर्चा नहीं। अगर हम यहूदियों को ले लें, क्रिश्चियन को ले लें, तो भी कहा जाता है परमात्मा का पुत्र आ रहा है, सन ऑफ लॉर्ड है only because they are no one। वो ब्रह्म जो बैठा हुआ है वो नहीं आता है। इस्लाम धर्म में भी कहा गया है खुदा का बंदा आता है, खुदा नहीं आता है। लेकिन सनातन धर्म की परंपरा में भगवान स्वयं आते हैं। और उसमें भी अगर देखा जाए तो विशिष्टाद्वैत या द्वैत इसमें ही स्वीकार किया गया है। विशेष करके विशिष्टाद्वैत मत में ही स्वीकार किया गया है कि ब्रह्म का अवतार होता है। और अवतार का मतलब होता है भक्तानाम संबंध स्वीकार इति अवतार। भगवान ने अपने भक्तों से संबंध बना लिया कि मेरे संबंध में हूं, बंध गया हूं, यही अवतार है। जो जगत गुरु की कक्षा में बैठा हुआ है वो शिष्य बन जाता है। जो जगत पिता है ना, वो पुत्र बन जाता है। जो सार्वभौम है, सार्वदेशिक है, सार्वकालिक है,
वो एक जगह आ जाता है। लेकिन ध्यान रखना, श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी भगवान श्री राम के बारे में कहा है कि विश्व में जितने मानव हैं वो जन्म लेते हैं कर्मों के अधीन होकर के, लेकिन परमात्मा निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, वो कर्मों से बंधा हुआ नहीं है, उसको शुभ और अशुभ कर्म बांध नहीं सकते, वो तो स्वयं अपनी इच्छा से आता है। कुंती बुआ ने क्या कहा था, सरकार आपका जो अवतार होता है वो भक्तों के सुख के लिए है, राक्षसों का वध करना अवतार का प्रयोजन नहीं है। अगर हम कह दें कि परमात्मा का अवतार राक्षसों के वध के लिए है, इसका मतलब है कि भगवान हिंसावादी है, उसे खून खराबा अच्छा लगता है, शायद उसे अपने धाम में खून खराबा करने को मिलता नहीं है, इसलिए वो धरती पर आता है। ये बात कहा जा सकता है, उंगली उठाई जा सकती है उस ब्रह्म के ऊपर। अच्छा, भगवान चाहे तो पूरे संसार में प्रलय हो सकता है, भ्रकुटी विलास जासु लय हुई, उसको रावण कंस इत्यादि का वध करने के लिए आने की आवश्यकता नहीं है। धर्म की स्थापना करने के लिए भी भगवान का अवतार होना है जरूरी नहीं। भगवान अपने परिकरों को, जो मुक्त जीव हैं, उनको भेज सकते हैं और वो आकर के धर्म की स्थापना कर सकते हैं। जिस समय सनातन धर्म का ह्रास हो रहा था, आदि शंकराचार्य को भेज दिया, जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को भेज दिया, तो महापुरुषों के माध्यम से धर्म की स्थापना की जा सकती है, भक्ति का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। तो भगवान को अवतार धारण करने की आवश्यकता न तो धर्म की स्थापना करने के लिए है, न राक्षसों का वध करने के लिए है, तो किसके लिए है? सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालो प्रणत अनुरागी। वो तो सिर्फ अपने भक्तों के लिए ही आया है, और भक्तों को आनंद उसको जब देखता है, उसके साकार रूप में जब दर्शन कर लेता है ना, तभी आनंद आता है। मान के चलो कि कोई व्यक्ति प्यास से व्यथित हो, प्यासा हुआ हो, प्यास से तड़प रहा हो, उसे चाहिए पानी, और कोई व्यक्ति पानी देने के बजाय पानी का ज्ञान देने लगे उसको। पानी कहाँ नहीं है, पानी हर जगह है। पानी जहां तू खड़ा है उस जमीन में पानी है, आसमान में है पानी, हवा में ही पानी है। सच्चाई है, ज्ञान सही है, जो बताया जा रहा है वो सच है। पानी हर जगह है, लेकिन इस पानी के ज्ञान से उसकी पिपासा नहीं बुझाई जा सकती। उसकी प्यास पानी के ज्ञान से नहीं, बल्कि उसकी प्यास तो कोई व्यक्ति ला करके पानी देगा या पानी का सार बता देगा। पानी दिख रहा हो, जब उसे वो ग्रहण करेगा, पिएगा, तब उसकी पिपासा बुझेगी। शबरी के जैसे भक्त, विदुर के जैसे भक्त सिर्फ ज्ञान से आनंदित नहीं होते, उनको तो साकार रूप में जब तक परमात्मा उनके मध्य नहीं आता है, उनके प्रेम का आरोग नहीं करता है, तब तक उन्हें आनंद नहीं मिलता। और आप कल्पना करना, भगवान का अवतार न होता और ज्ञानी जन कथा की चर्चा करते रहते, सहस्र शिरखा पुरुख सहस्राक्ष, सही बात है, उसके 1000 भुजाएं हैं, उसके 1000 आंख हैं, उसके 1000 नेत्र हैं, सही बात है, लेकिन क्या उसमें कितनी देर कथा सुनते? हमें आनंद तो तब लगता है जब हम सुनते हैं कि भगवान हमारे बीच आया है और माखन चुरा रहा है, हमारे बीच आकर के हमसे बातें कर रहा है, हमारे बीच आकर के हमारी बातों को सुन रहा है, और अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान वो भी दे रहा है। जब ये बात होती है तब भक्तों को आनंद आता है। भगवान का अवतार हम कभी ये नहीं मानते हैं कि सत्ययुग में, त्रेता में, द्वापर में हो गया है। हम तो आज भी मानते हैं कि परमात्मा का अवतार आज हो रहा है,
कल जब हम भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद ले रहे थे तो हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये जन्म द्वापर में हुआ था। जब हम श्री रामनवमी में अयोध्या जी आते हैं और अयोध्या में के मंदिरों में 11 बजे से जब हम कक्ष में भगवान के सामने उस हॉल में जुड़ते हैं, गर्भगृह के सामने, तो हम कभी ये नहीं कल्पना करते हैं कि ये अवतार त्रेता का है। हमारी भावना होती है, हम ये सोचते हैं कि हमारे सामने ही परमात्मा का प्राकट्य हो रहा है। और भक्तों की यही तो विशेष शैली है और आनंद है। एक बार एक भक्त भगवान श्री सीताराम जी के विवाह के महोत्सव की तैयारियां कर रहा था।